मैं मोनिका कुशवाहा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल स्टडी नाउ 6 पर। तो आज चैप्टर 4 की क्लास है, क्लास 6 की। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। पहला पॉइंट है वेद। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ठीक है, वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है और इनके वेदों के सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी कहते हैं। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है और इनके वेदों के सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी कहते हैं। ठीक ना, संहिता। ठीक है, और वेद और इनके वेदों के सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी। हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है क्योंकि हाथ से लिख रही हूँ इसलिए। ओके, सेकंड है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ओके, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है या फिर इसे विश्व का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है, जिसकी रचना कब हुई? 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना 3500 वर्ष पूर्व हुई। आगे है ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। ओके, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया और इन प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। ये जितनी प्रार्थनाएं थी इनकी रचना ऋषियों ने की थी और ज़्यादातर जो रचयिता थे वो कौन होते थे? पुरुष। ठीक है, और कुछ कुछ प्रार्थनाएं ऐसी थी जिन्हें महिलाओं ने रचा था। ओके, 4th नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट है, ऋग्वेद में 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। ओके, वैसे तो ये सारी प्रार्थनाएं भगवान की स्तुति के लिए रची गई थी, पर इनमें 3 देवता, ऋग्वेद में 3 देवताओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वे हैं अग्नि, इंद्र और एक सोम होगा यहाँ पे। ठीक है, लगता है सही से टाइप नहीं हुआ यहाँ पे, ये जो स में उकार है ना, यहाँ पे सोम होगा। ओके, आप लोग नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना वहाँ पे सोम। ठीक है, तो अग्नि जो थे, ये अग्नि आग के देवता। ठीक है, इंद्र युद्ध के देवता। ओके, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास प्रकार का पेय पदार्थ बनाया जाता है। ओके, ऋग्वेद में 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि तो आग के देवता है, पता है आप लोगों को। इंद्र जो है युद्ध के देवता माने जाते हैं और सोम एक प्रकार का पौधा है जिससे एक खास प्रकार का पेय पदार्थ बनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की भाषा कैसी थी? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, परंतु ये जो सामान्य संस्कृति है ना, संस्कृत भाषा, उससे भिन्न थी, वैसी नहीं थी। ओके, तो इसकी ऋग्वेद की भाषा कैसी है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। आगे है विष और जनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन आ सकता है कि विष और जनों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो विष और जनों का उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दस्यु या दास उन लोगों को कहते हैं जो यज्ञ नहीं करते थे। ओके, जो यज्ञ नहीं करते थे उन्हें दस्यु या दास कहा जाता है और शायद दूसरी भाषा का प्रयोग करते थे, दूसरी भाषा बोलते थे, इसलिए इन्हें दस्यु या दास कहते हैं। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया।
पहले दस्युया दास किन्हें कहा जाता था? तो जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे उन्हें दस्युया दास कहा जाता था। बाद में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। अर्थात ये किनके बारे में बात हो रही है? जो युद्ध होता था ना, जैसे एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में जब एक राज्य दूसरे राज्यों पर विजय हासिल कर लेते थे तो वहाँ के तो राज्य का जो भी है मतलब पूरा राज्य उनके कब्ज़े में आ जाता था। साथ ही साथ जो भी स्त्री पुरुष वहाँ के लोग रहते थे बच जाते थे वो भी उनके कब्ज़े में आ जाते थे। तो एक तरह से उन लोगों का उन पर जीतने वालों का उन पर अधिकार हो जाता था। अपना जैसा भी चाहे काम निकाल सकते थे। उनके एक तरह से गुलाम हो जाया करते थे वो लोग। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। अगर नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आगे है, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हो गई थी। महापाषाण कब्रें, ये महापाषाण कब्रें क्या है जो 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई? आइए अगले स्लाइड पर देखते हैं। ये है, ठीक है, ये है महापाषाण कब्रें। यहाँ पे महापाषाण का अर्थ क्या है? महापाषाण का अर्थ है, ये देखिए, महा का अर्थ होता है बड़ा, ठीक है, और पाषाण का अर्थ है पत्थर, मतलब एक तरह का बड़ा पत्थर। ये शिलाखंड महापाषाण के, ये जो शिलाखंड थे ये किस नाम से जाने? महापाषाण। उसके अंदर है वो, मतलब एक तरह का कब्र है जिसमें लोगों को दफनाया जाता था। यह प्रथा कहाँ प्रचलित थी? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ओके, ये जो कब्र है ना, ये महापाषाण, इसमें क्या किया जाता था? इसमें लोगों को दफनाया जाता था। साथ ही साथ इसमें क्या हो, लोगों के खाने पीने की चीज़ें, बर्तनें, उनकी बहुमूल्य चीज़ें, कुछ कुछ जो उन्हें प्यारी हो ऐसी चीज़ें दफना दी जाती थी, खाने का सामान भी साथ में। और एक इनाम गांव है एक, वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर भी लोगों को, वहाँ पर तो ऐसा होता था कि जैसे घर के आंगन में ही इस तरह का बना महापाषाण बना करके वहाँ पे लोगों को दफना दिया जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि कई बार एक ही जगह, मतलब एक ही महापाषाण में अलग अलग समय पर घर के परिवार का ही जो मृत्यु होती तो अलग अलग समय पर उन्हें दफनाया जाता था। और ये दिख रहा है आप लोगों को, ये है ना, ये एक होल टाइप का, इसे पोर्ट होल कहा जाता था। तो जब अलग एक ही जगह पे जब दफना रहे हैं तो एक समय पे जब मृत्यु हुई तो वहाँ पे मतलब एक जनी को दफना दिया, उसके बाद फिर कुछ समय बाद किसी, मतलब कुछ सालों में किसी और की, उन्हीं उसी परिवार के किसी और की मृत्यु हुई तो इसी के थ्रू जा कर के वहाँ पे दफनाया। ओके, मैंने थोड़ा मोड़ा बता दिया, ऐसे इसमें बताने को बहुत कुछ है बट उतना जानना ज़रूरी नहीं है, उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पर। चरक संहिता नामक किताब लगभग चरक संहिता नामक किताब लगभग 2000 साल पहले लिखी गई थी। ठीक है, चरक संहिता नामक किताब लगभग कब लिखी गई थी? 2000 साल पहले। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनाम गांव, ये देखिए इनाम गांव की चर्चा है यहाँ पे। यहाँ पर इनाम गांव में कृषकों का निवास इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले तक था। ठीक है, इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले तक था। और आज के समय में इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोर्ट होल का इस्तेमाल पत्थरों से बने कमरे में जाने के लिए किया जाता था। ये जो है ना, यही पोर्ट होल है, ये जो यहाँ पे होल टाइप का दिख रहा है साइड में, वही पोर्ट होल है। और इसी को एक तरह का कमरा ही बताया गया है, बड़ा सा है तो कमरा बता दिया गया है बुक में। पोर्ट होल का इस्तेमाल क्या किया जाता था? पत्थरों से बने कमरे में जाने के लिए किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जीवन कैसा था? कबीलाई प्रकार का था। ठीक है, यहाँ उनका जीवन अस्थायी प्रकार का था तथा युद्धों की प्रधानता थी। ऋग्वैदिक काल में आर्य जो थे उनका जीवन कैसा था? कबीलाई प्रकार का था, अस्थायी था। और किस चीज़ की प्रधानता थी? युद्धों की प्रधानता थी।
ऋग्वेद में सतलज नदी का उल्लेख शतुद्री नाम से किया गया है। ऋग्वेद में सतलज नदी थी ना, ऋग्वेद में सतलज नदी का उल्लेख किस नाम से किया गया है? शतुद्री नाम से, शतुद्री नाम से, सॉरी, शतुद्री नाम से किया गया है ऋग्वेद में सतलज नदी का उल्लेख। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेदों में यज्ञों एवं कर्म कांडों के विधान को अच्छी तरह समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। वेदों में यज्ञों, ओके, यज्ञों और कर्म कांडों के विधान को अच्छी तरह से समझने के लिए किसकी रचना की गई थी? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। वेदों में यज्ञों और कर्म कांडों के विधान को अच्छी तरह समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अब। बोगज कोई, ये है ना बोगज कोई, 15 नंबर, बोगज कोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। बोगज कोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। ओके, बोगज कोई के अभिलेख में क्या मिलता है? ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। सामवेद, बताया मैं पहले ना, वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। उनमें से सामवेद वैदिक ग्रंथ है, जो उसका अर्थ क्या होता है? गान भी होता है, गान। ओके, सामवेद वैदिक ग्रंथ का अर्थ गान भी होता है। 17 नंबर है, उपनिषद साहित्यिक धरोहर का अर्थ है, उपनिषद साहित्यिक धरोहर का अर्थ क्या है? गुरु के पास समीप जाकर बैठना। उपनिषद साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास समीप जाकर बैठना। ठीक है। 18 नंबर, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? भारत यूरोप। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? भारत यूरोप। ओके। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम 1 बार आया है। कितनी बार आया है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम? 1 बार आया है। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भरत समूह का उल्लेख, भरत समूह, उसका उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है। भरत समूह का उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है। ओके, आगे है पुरु, यदु और भरत का उल्लेख वेदों में किसकी तरह है? जन की तरह किया गया। पुरु, यदु और भरत का उल्लेख वेदों में जन की तरह किया गया है। ध्यान दीजिएगा, वे पुरु, यदु और भरत का उल्लेख वेदों में जन की तरह है। ये सारे प्रीवियस ईयर के भी, इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। मतलब ये नहीं 2019 का ही नहीं, 18, 17 ऐसे करके किसी प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है इसमें, जो इसी पार्ट से रिलेट करते हैं, चैप्टर 4 से ही। आगे है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? आर्य थे। ठीक है, वैदिक संस्कृति के निर्माता थे आर्य। ये जो आर्य थे सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे थे। वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? आर्य थे। और आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में। ठीक है, पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में। आगे है ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? 10 मंडलों में विभक्त है ऋग्वेद। तथा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ना, जो आप लोग पढ़ते होंगे, कई स्कूल में भी पढ़ा जाता है। तो जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेखित है। ठीक है, ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में विभक्त है, और प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद के 3 मंडल में है। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आए, कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। और बस ये चैप्टर 4 के इतने ही क्वेश्चन रहे। आगे चैप्टर 5 अगली क्लास में लेकर आऊँगी। तो अगर अच्छा लगा हो क्लास, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़रूरत है।
तो फिर चलते हैं अब। थैंक यू।